कितने भारी भारी हैं ये कीड़े, मतलब इनकी आंखें फूटी थी देने वालों को। हाँ, ये देखो किस तरीके से इतने बड़े बड़े। कोई भैया मत ऑनलाइन करो, थोड़ा हाथ पैर हिला लो और जाओ मार्केट से लेकर के आओ। ऐसी कंपनियों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई, इन पे मुकदमे दर्ज होना चाहिए, FIR दर्ज होना चाहिए। अरे बहुत सारे हैं, 3-4 चल रहे हैं इसमें। ये देखो फ्रेंड्स, ब्लिंकिट से सामान ऑर्डर किया बिटिया ने अभी। ये सामान आया है ब्लिंकिट से। इसका थैला दिया है कि नहीं? हाँ, ब्लिंकिट वाला ऑर्डर का निकालना। और फ्रेंड्स इसमें देखो, इसमें टमाटर वाली पॉलीथीन में बहुत बड़े बड़े सूंडे हैं। ये देखो इस तरीके से ये लोग सामान देते हैं, और एक नहीं बहुत सारे हैं। ये देखो इस साइड भी चल रहे हैं और इस साइड भी चल रहे हैं। मतलब इतनी लापरवाही। हम लोग सोचते हैं कि ऑनलाइन का सामान सुरक्षित है, सेफ है, अच्छे से देते होंगे, और देखो हम लोगों के साथ में कितनी लापरवाही हो रही है। ज़िंदगी के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, सेहत के साथ में। इनको क्या फ़र्क पड़ता है? ऐसे तो कंपनियों के ऊपर जो है FIR दर्ज करानी चाहिए। ये देखो, ब्लैंकेट से देखो फ्रेंड्स, अभी ब्लिंकिट से ऑर्डर किया है बिटिया ने, कुछ सामान है, और जो टमाटर की पॉलीथीन है उसमें इतने बड़े बड़े कीड़े चल रहे हैं। अभी आप लोगों को दिखा रहे हैं, अभी हम बैक कैमरा करके आपको दिखा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप सारे लोग? आई होप कि आप सारे लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, और मैं भी अच्छी हूँ हरि परमात्मा की रहमत से। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने क्लिप्स तो देख ही ली है कि क्या हो रहा है, कैसे ये लोग कर रहे हैं। और मेरा चैनल ब्लॉगिंग का माँ की दुनिया के नाम से है, तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी माँ का बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, और उस माँ के हृदय पे, दिल पे क्या बीतती है अगर उसके बच्चे के साथ में, मतलब साथ में क्या होना, अगर ज़रा सी भी तबीयत भी ख़राब हो जाती है, सर्दी जुकाम भी हो जाता है, तो माएँ कितनी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। तो आपने देखा कि ये ऑनलाइन वाले किस तरीके से घटियापना दिखा रहे हैं। ये लोग, इनको शर्म नहीं आती है कि गलती तो हम लोगों की है, बढ़ावा तो हम ही लोग दिए। इतने आराम परस्त हो गए हैं कि घर से हिलना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन कुछ लोगों की मजबूरी भी होती है कि जो नाइट शिफ्ट कर रहे हैं या दिन में जॉब कर रहे हैं, तो सोचते हैं चलो हमारा बाज़ार का समय बच गया, बाज़ार जाएँ तो थोड़ा बहुत टाइम, 15-20 मिनट या घंटे, आधे घंटे, जिसका जैसे डिस्टेंस होगा उतना टाइम लगता ही है, तो सोचते हैं कि चलो हम मंगा लें। हम लोग GST भी पे करते हैं और डिलीवरी चार्जेस भी पे करते हैं। नहीं तो उनकी एक लिमिट्स होती है कि अगर इतने तक का आप करेंगे तो ही आपको डिलीवरी चार्ज फ्री होगा, नहीं तो डिलीवरी चार्ज लगाया जाएगा। बाकी GST तो लगता ही लगता है। और हम लोग अगर मार्केट से सामने से लेकर के आते हैं तो एक तो फ्रेश सब्ज़ी मिलती है, हमारी इच्छा है तो लेंगे, नहीं इच्छा है, ख़राब लग रहा है तो नहीं लेंगे उसको हम। ऊपर से GST हम पे बच जाता है, सामने से फ्रेश सब्ज़ी लेकर के आते हैं। हाँ, चलना घूमना भी हो जाता है, लेकिन बहुत लोगों की मजबूरी भी होती है, हमारी भी मजबूरी होती है कि बच्चे जैसे कोई पढ़ने वाले हैं या जॉब वाले हैं, या थोड़ा बहुत ही सामान चाहिए, तो ये होता है कि चलो भाई मंगा लिया ऑनलाइन हमने। तो ये लोग सेहत के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे नेटवर्किंग वाले जो हैं, जेप्टो है और ब्लिंकिट है, ब्लिंकिट से ही तो ये सब हुआ है कि ये लोग तो मारने पर मौत बेच रहे हैं। ये लोग खुले शब्दों में कहें तो मौत बेच रहे हैं ये लोग। इनको शर्म नहीं आ रही है कि कोई मालिक जो होगा ब्लिंकिट का, वो तो ऐसे भर के दे नहीं देगा। जिन लोगों ने एजेंसी ले रखी है, एजेंसी चला रहे हैं, तो कुछ चंद पैसों के लालच में कि हमको 10, 20, 50 बच जाएगा, इसके लालच में ये लोग इस तरीके से जो कर रहे हैं। तो ये सब बहुत ही ज़्यादा गलत है। और आप लोग, मैं तो कंप्लेंट इसकी करना चाह रही थी बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था। लेकिन बस वही है कि कुछ व्यवस्थाएं हो जाती हैं, मजबूरियां, जिसके चलते नहीं कर पाते। नहीं तो ऐसा लग रहा था कि खाद्य विभाग वाले जो होते हैं उनको दिखाएं, और इनके ब्लिंकिट वाला जो भी स्टोर है जहाँ से ये आया था हमारा, तो उस पर जो है इनकी कंप्लेंट डाली जाए उस पर। और हालांकि बिटिया ने, जो बड़ी वाली बिटिया, उसने लिंक्डइन पे डाला हुआ है। और एक बार जेप्टो से सामान मंगवाया तो ऑनलाइन पेमेंट भी कर दिया फर्स्ट ही, और उसके बाद में कम से कम 1.5 घंटे तक वेट करते रहे। 9-10 मिनट का टाइम था, 7 मिनट का। उसके बाद में 1.5 घंटे तक वेट करते रहे, कॉल भी नहीं उठा रहा है डिलीवरी बॉय। पहले स्टार्टिंग में उठाया, उसके बाद वो नहीं उठा रहा, और जब भी कस्टमर केयर को कॉल कर रहे हैं तो कस्टमर केयर वाले बात नहीं कर रहे हैं, वो लोग डायरेक्ट उसी को, डिलीवरी बॉय को लगा रहे हैं, और डिलीवरी बॉय कॉल नहीं उठा रहा। तो 1.5 घंटे के बाद में हमारा वो सामान डिलीवर हुआ। और उस दिन ब्लिंकिट से बिटिया ने ऑर्डर किया सामान, और आप देखिए कि कितने इतने बड़े बड़े उस पर कीड़े
आप लोग देख रहे हैं ऐसे चल रहे हैं कीड़े एकदम से, और ना ध्यान दिया जाए अगर इस पर, अंधेरा हो थोड़ा सा तो ये तो पेट में चले जाएं, है ना। अब जो खा लेगा उसकी क्या ही हालत होगी। बंदे के पास में इतना पैसा नहीं होता है कि एकदम इमरजेंसी के लिए हर किसी के पास में रखा ही हो, तो वो तो एडमिट हो जाएगा हॉस्पिटल में जा कर के। उससे पूछो कि लड़का हो लड़की हो, हस्बैंड पति पत्नी जो भी हो, कि उनके परिवार के लिए तो वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मायने रखता है, उनके लिए कितना मतलब प्यार होगा, ये अपने अपने से आइडिया लगाना चाहिए। तो ऐसे ऐप से आप लोग सामान खरीदते वक्त जो है बड़ी सावधानी रखें। और अब तो मैं यही करूँगी कि जब मार्केट लगती, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सामने से ही लेकर के आऊँ। और अब ब्लिंकिट से तो मैं कतई ऑर्डर नहीं करूँगी। बहुत कोशिश की कस्टमर केयर बात करने की, तो नहीं हो पाई। डिलीवरी बॉय को मैंने रिटर्न कॉल किया, उसको मैंने बोला कि ऐसे ऐसे इस पे आया, तो बोला मैम हमारी कोई गलती नहीं, हमें तो अंदर से पैक होके जो मिल जाता है वो हम लोग ले आते हैं। और तो वो तो मुझे भी पता है कि थोड़े थोड़े पैसों के लिए काम कर रहे होते हैं, डिलीवरी के हिसाब से उन लोगों को पैसा मिलता है। लेकिन ये मेन गलती तो जिसने भरा होगा उसकी गलती है। उसके अलावा जो ये स्टोर होते हैं, स्टोर मैनेजर या स्टोर के मालिक हैं, उनको शर्मानी चाहिए कि पैसा जब ठास ठास के ले रहे हो और इस तरीके का गंदा सामान सड़ा हुआ कीड़े मकोड़े वाला दे रहे हो, तो तुम्हारी नज़रों में तो जनता बेवकूफ़ है, कीड़े मकोड़े ही है, कीड़े मकोड़े से ज़्यादा मैटर नहीं करती है ना। तो ऐसे लोगों पर ज़रूर केस ठोकना चाहिए। लेकिन वही है कि हम जैसे मिडिल क्लास लोग थोड़ा सा मजबूर हो जाते हैं, थाने या अदालत के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं कि बार बार कॉल आएगा, जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, और ये सब ठहरे पैसे वाले। लेकिन ऐसे आवाज़ उठाना चाहिए। और अगर आप लोग सपोर्ट करें तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे पास ऑर्डर का सारा कुछ, डेट वगैरह सारा कुछ है, मैं अभी साइड में इसी में वीडियो में दिखाऊंगी आप सभी को। और आपको मैं सामान भी दिखा रही हूँ कि किस तरीके से सामान दिया। और सच में बताऊँ कि किसी भी मतलब सबसे गंदा सामान तो ब्लिंकिट का आया है। अब फर्स्ट टाइम ही अमेज़ॉन से मैंने एक बार ऑर्डर करा था, बड़ी वाली बेटी ने, उस समय बेटी की तबीयत ख़राब थी, फ्रूट्स वगैरह, तो उसके भी बहुत ज़्यादा सड़े हुए फ्रूट्स निकले थे। हालांकि पैसा फिर भाई शिकायत करेंगे, फ़ोटो डालेंगे, वीडियो बना के डालेंगे, उनको तो सबूत मांगते हैं, तो वो दिए गए, तो पैसे तो रिटर्न आ गए। लेकिन ऐसी गलती ही क्यों करते हैं? या कीड़े में कोड़े समझ रखा है क्या जनता को? हम ही लोगों की वजह से इनके स्टोर चलते हैं, इनकी कंपनियां फैक्ट्रियां चलती हैं, और हम ही लोगों के साथ में ये लोग इस तरीके से करते हैं। लिख भले ले कि ग्राहक हमारा भगवान है, लेकिन ये लोग तो कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा नहीं समझते हैं ये लोग। तो केवल मैं फ़्लिपकार्ट की फिर भी तारीफ़ करूँगी, जो फ़्लिपकार्ट इंस्टामार्ट है, कि उसका सामान हमेशा फ्रेश आया है। मैंने अब तक उससे सैकड़ों ऑर्डर करे होंगे छोटे बड़े, लेकिन उससे हमेशा सामान फ्रेश ही आया है। कभी कोई मुझे शिकायत का उस पर मौका नहीं मिला है। इसके अलावा जेप्टो है, ब्लिंकिट है, और बिग बास्केट है, अमेज़ॉन है, स्विगी इंस्टामार्ट है, तो मतलब सभी में कुछ ना कुछ हो रहा है, कमियां रही हैं। लेकिन ब्लिंकिट वालों ने तो हद ही कर दी इन्होंने। और इस वीडियो को शेयर आप लोग ज़रूर करना, आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप सभी की भी फैमिली है, इसलिए इसको शेयर ज़रूर करना कि आगे भी लोगों तक पहुँचे, वो भी जागरूक हों। और अगर ये ब्लिंकिट के स्टोर या उनके मालिक तक पहुँच जाए तो बहुत ही अच्छा है। और ये गाज़ियाबाद में यहाँ का जो है वसुंधरा का एरिया है जहाँ पर मैं हूँ, और ये वहीं की बात है। तो ऐसे तो केसेस में इन लोगों के ऊपर ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए, मेरी तो यही राय है। आगे आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या करना चाहिए था और क्या करना चाहिए था ऐसे लोगों के साथ में। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।